2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 8। अब आप लोग इसको कौन सा विधि से ज्ञात करना है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3x 2y बराबर कितना हो जाएगा, ब्रजगुणन विधि से हल करना है। कौन सा विधि से, ब्रजगुणन विधि से। आप लोग को कुछ नहीं करना है, पहले समझिए हल आप लोग कैसे कीजिएगा थोड़ा सा सीखिए। 2x प्लस वाई, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस से बराबर 0। ये हम लोग का समीकरण 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब आप लोग पूछिएगा सर समीकरण 1 और 2 तो लिखें, ठीक है ना। तो हम लोग ब्रजगुणन विधि बनाते समय ध्यान रखेंगे कि पहले इधर लाकर हम लोग इसको बराबर करें। समीकरण 1 से हम लोग को a1 b1 c1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा समीकरण 1 से? समीकरण 1 से a1 b1 c1 प्राप्त होगा। समीकरण 2 से a2 b2 और क्या प्राप्त होगा, c2 प्राप्त होगा। यहाँ लेकिन इसको हम लोग a1 बोलेंगे तो इसको हम लोग b1 बोलेंगे और इसको हम लोग -5 को c1 बोलेंगे। यहाँ पे हो जाएगा कितना है 3 a2, यहाँ पे हो जाएगा b2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हम लोग को c2। इतना आप लोग क्लियर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को यहाँ पे ब्रजगुणन का सूत्र लिखना है, ब्रजगुणन का सूत्र लिखना है और आप लोग को पता नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग को पता नहीं है तो देखिए कैसे निकालिएगा। पहले लिखना है आपको बी सी ए बी, ठीक है। क्या लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है बी सी ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको पकड़ने के से ये 1 1 1 1 हो जाएगा, ये 2 2 2 2 हो जाएगा, इसमें इससे इसमें इससे यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा b1 c2 माइनस होता है b2 c1 बराबर। अब दूसरा का स्टेप पे चलिएगा y, बोलो कोई दिक्कत है? दूसरा का स्टेप में हम लोग चलेंगे तो हो जाएगा c1 a2 माइनस हो जाएगा c2 a1। फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिखिएगा, एक हो जाएगा बट्टा। अब यहाँ पे a1 b2 माइनस कितना हो जाएगा b2 b1, सॉरी a2 b1। अब आप लोग क्या किया गया फिर से समझिएगा, ये बनाइएगा कैसे। आप लोग यहाँ पे आप लोग b लिख दिए, c लिख दिए, a लिख दिए, फिर b लिख दिए, फिर आपने क्या कर दिया b2 c2 a2 b2। अब हम एक दूसरे से क्या कर दिए, गुणा कर दिए, हम गुणा कर करके इसको गुणा कर चिन्ह देके उसको हम लोगों ने लिख लिया। ये हम लोग का x का मान, y का मान और ये का अक्षर पद का मान हम लोग को मिल गया। अब इसका सूत्र लिखिएगा तो x बराबर हो जाएगा आपको कितना, b1 c2 माइनस हो जाएगा कितना b2 c1 बराबर y बराबर कितना हो जाएगा c1 a2 c2 a1। यहाँ पर 1 हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपको सूत्र पता है, आप लोग को सूत्र पता है ना पहले से, कोई दिक्कत? अब क्या करना है ध्यान रखिए, कुछ करना नहीं, इसको आप लोग हटा दीजिए। यहाँ पे अभी आप लोग के लिए जगह। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है आप लोग को, एक स्टेप यहाँ पे चल जाएगा का, एक स्टेप। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लीजिए, x का मान हो जाएगा, देखिए b और यहाँ पे b1 c2, तो b1 का मान देख लीजिए, b1 का मान कितना है 1 है, c2 का मान कितना है 2, इसमें इससे गुणा कर दोगे तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया माइनस, तो माइनस का चिन्ह दे दो। यहाँ पे b2 है तो b2 हो गया और c1 है, यहाँ पर c1 हो गया, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। अब
यहाँ पे करना है y, ठीक है ना। देखिए C1A2, C1 का मान कितना है, C1 का मान है -5 और A2 का मान कितना है 2 है, 5 में कितना हो जाएगा 10, -10, माइनस का चिन्ह है। अब देखिए C2 का मान कितना है -8 गुण A1 का मान कितना है 2 है, 8 गुना कितना हो जाएगा 16, -16 बराबर 1। अब देखिए A2 का मान, A1 का मान कितना है 2, A1 का मान कितना है 2 है, A1 का मान कितना है 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा B2 का मान कितना हो जाएगा 2। क्या हुआ, कितना नंबर पे C1 का मान, हम लोग का C1 का मान -5 है, A2 का मान कितना है -3, C1 का मान माइनस यहाँ पर 2 लिखेगा, C1 का मान कितना है, C1 का मान हो जाएगा -5, A2 का मान हो जाएगा 3, यहाँ पे गुणा करोगे 5 दिया कितना हो जाएगा 15। C2 का मान कितना है, हम लोग का C2 का मान कितना है 8 है और A1 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 है, 8 में 16 हुआ सही है। चलिए अब हम लोग का A1 का मान 2 है, 2 गुण B2 का मान भी कितना है 2 है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए A2 का मान कितना है 3 है, गुणा B1 का मान कितना है 1 है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3। आप थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे x बटा हो जाएगा -8, माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10, y हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -15 और माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/1। अब एक स्टेप और आगे चलिए, x बटा हो जाएगा कितना यहाँ पे 2 बराबर 1/1 और यहाँ पे हो जाएगा y बटा 1 बराबर 1/1। अब इससे इसमें गुणा कर दो, इसमें इससे गुणा कर दो, यहाँ पर हम लोग करेंगे तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 और इसमें गुणा करेंगे तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बोलिए आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आया, उसको पहले हमको बता दीजिए। ये कौन सा विधि से है, बर्जबुरन विधि से। याद रखिएगा ये मैट्रिक के बोर्ड में ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स आता है, ठीक है ना। या आप लोग को जो हम लोग क्या बोलते हैं समीकरण इक्वेशन बनाते हैं वो आप लोग को 5 विधि से बताया गया था। 5 को विधि कौन कौन बताया गया था, पहले का बताया गया था प्रतिस्थापन, विलोपन, तुलनात्मक, बर्जबुरन और क्या होता है वो ग्राफीय विधि से भी बताया गया था। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हर साल मैट्रिक की परीक्षा में एक ग्राफ कितना नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो दीर्घ उत्तर ये प्रश्न में होता है, लेकिन ये जो प्रश्न हम लोग का आता है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये 2 नंबर का हर साल आ रहा है, आता भी है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखो सुबह जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे आप लोगों को समझ होता वो बताओ तो कौन सा क्वेश्चन था, किताब वाला क्वेश्चन था कोई बर्जबुरन विधि में कल बताए थे ना, उसको निकाल के क्वेश्चन बोलो तो उसको भी सॉल्यूशन कर दें। हो गया, अब उतारना नहीं है, बचा के बनाते रहो।
चलिए एक और भी प्रश्न है। क्या प्रश्न है थोड़ा सा देख लीजिए। 8x प्लस 5, बोलिए 8x प्लस 5y बराबर, नीचे वाला है 8x कितना है बराबर में 9 है। और दूसरा प्रश्न क्या है 3x प्लस 2y बराबर कितना है 4 है। आप देखिए आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, समीकरण हम लोग यहाँ पे 8x प्लस यहाँ पर हल करते समय ध्यान रखिएगा 5y बराबर यहाँ पे 9 है, तो इसको बराबर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस कर दीजिए बराबर 0। और यहाँ पे कितना है 3x प्लस 2y, ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है और ये समीकरण नंबर कितना हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर कितना हो जाता है 2। अब आप लोग को लिखना है शांतिपूर्वक आइए आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा a1 बराबर कितना हो जाएगा 8, b1 बराबर कितना हो जाएगा 5, c1 बराबर कितना हो जाएगा -9। रोको, यहाँ पर हो जाएगा a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, b2 बराबर कितना हो जाएगा 2 और c2 बराबर कितना हो जाएगा -4। तो ये समीकरण 1 से हम लोग को क्या निकला a1 b1 c1, और समीकरण 2 से क्या निकला a2 b2 c2, a2 b2 कितना निकल गया c2। अब आपको क्या करना है, तो हम लोगों पर प्रजगुणन का जो सूत्र होता है प्रजगुणन का, उसको लगाना है प्रजगुणन का सूत्र। तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है बहुत सारे बच्चों को निकालने नहीं आता। मैंने अभी क्या सिखाया था कि मैंने लिख दिया था B पेन C BCAB, ये नहीं लिखे थे जी। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग कर रहा है, मूंगा नहीं मत बोलो लोग, बढ़िया से बोलो लोग। उसके बाद हो जाएगा BCAB, ये 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें इससे गुणा, इसमें इससे गुणा, इसमें इससे इसमें इससे इसमें इससे इसमें इससे, ये जो होता है x होता है, ये जो होता है y होता है, ये जो होता है 1 होता है। अब यहाँ पर कैसे कीजिएगा x बराबर इसमें इससे यहाँ पर हो जाएगा b1 c2 माइनस इसमें से कर दो b2 c1 बराबर कर दो y यहाँ पर हो जाएगा c1 a2 माइनस इसमें कर दो इससे c2 a1 बराबर इसमें कर दो, इसमें कर दो कि a1 b2 माइनस कर दो इसमें a2 सॉरी हाँ a2 b1 हो जाएगा। अब चलिए इसी सूत्र को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, रखिए तो x b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मान रखना, आपके तो मान रखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रख लीजिए, यहाँ पे x हो जाएगा, पहले यहाँ पे गुणा कर लीजिए। b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 5 दिया है 5, c2 का मान कितना दिया है भाई तो -4। तो आप बताओ कि 4 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा -20, माइनस हो गया 20, यहाँ पे माइनस का। b2 का मान कितना है, b2 का मान 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा c1 का मान कितना है 9 है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा -18। तो माइनस माइनस यहाँ पे कर लीजिए, अभी मत कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 18 y। c1 का मान कितना है -9 है, a2 का मान कितना है 3 है, 9 कितना हो जाएगा 27, माइनस हो जाएगा 27, -27 हो जाएगा। शांति से जाइए लो, -27 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। c2 का मान कितना है -4, c2 का मान कितना है -4, और उसके बाद कितना है a1 का मान कितना है 8 और चौके 32, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -32। आप चलिए बहुत अच्छा हो गया, 1 बटा यहाँ पे कर लीजिए। a1 का मान कितना है, a1 का मान है 8
B2 का मान कितना है 2, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 माइनस A2 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना है A2 का मान है 3, A2 का मान है 3 और B1 का मान कितना है 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा। अब इसको आप हटा लीजिए, इसको आप हटा लीजिए। अब यहाँ पे आप आ जाइए, x का मान आप कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये -20 से माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा बराबर y यहाँ पे हो जाएगा -27 कितना हो जाएगा +32। बहुत अच्छा है। यहाँ पे हो जाएगा फिर 1/1, यहाँ पे फिर हो जाएगा x बटा -2 1/1, यहाँ पे हो जाएगा y बटा कितना हो जाएगा 5 1/1, इसमें से इसलिए x बराबर -2, इसमें से इसलिए y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। ये माइनस कितना हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग का x का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा y का मान हो जाएगा, ये x का मान और ये किसका मान हो जाएगा y का मान। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये परीक्षा में आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को देखना है, कोई खास नहीं है इसमें। यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का ग्राफीय और बीज गणितीय निरूपण लिखे। कैसे लिखा जाएगा प्रताप? कैसे लिखा जाएगा बोलो, स्याही का डब्बा कहाँ है बाबू? अब यहाँ पर लिखा गया है
हल कीजिएगा, स्याही का डबल हल कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, धड़केगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 बाटा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, एक होता है ग्राफीय निरूपण और दूसरा का हो जाएगा क्या, बीज गणितीय निरूपण। अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपसे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो खाली को बताइए उसका गणितीय निरूपण क्या होगा, उसका गणितीय रूप देखना है, सॉरी ग्राफीय रूप उसका देखना है, उसका ग्राफीय रूप देखना है। क्या होगा, क्या होगा ग्राफीय रूप इसका क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर हो C1 बटा C2, तो इसका ग्राफीय रूप क्या होगा, समानांतर रेखाएं, यही ना, समानांतर रेखाएं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो क्या हो जाएगा हम लोग का समानांतर रेखाएं। क्या होगा, समपाती होगा, समानांतर नहीं होगा। अब देखिए हम बता रहे हैं और बताना नहीं। अब हम लोग समानांतर कब इसको कर सकते हैं, जब ये हम लोग का बराबर नहीं होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2, तो हम लोग का हो जाएगा समानांतर रेखा हो जाए। या इसके अब हम लोग अगर इसी में पूछा जाएगा बीज गणितीय निरूपण, तो बीज गणितीय निरूपण में क्या लिखिएगा आप लोग, इसका कोई हल नहीं होता है। इसका क्या होता है, इसका कोई हल नहीं 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 होता, नहीं मिला। अब देखिए यह स्टेप एक था, स्टेप दूसरा का A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर हो C1 बटा C2, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, समपाती। क्या बोल सकते हैं हम लोग, समपाती रेखा। कौन सा रेखा है, समपाती, सही है ना, कौन सा रेखा, समपाती रेखा। कौन सा रेखा है, समपाती रेखा है। और इसका रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप हम लोग का हो जाएगा आपका अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से कहा जाएगा अनेक हल हो जाएगा। अब एक और हम लोग को होता है दूसरा, ध्यान रखिएगा, A1 बटा A2 बराबर में होगा B1 बटा B2, इसका क्या होगा, खैर आपको बताओ इसका क्या होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, केवल एक हल, केवल एक हल, केवल कब हल, केवल एक हल। आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आप लोग को ये भी बात आएगा, संगत और असंगत की बात आएगा, संगत और किसका बात आएगा, असंगत की बात आएगा। यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत। A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है ना। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत। असंगत, संगत, असंगत ना, हाँ बोलिए क्या हुआ, नीचे वाला संगत। A1 बटा A2 बराबर है B1 सॉरी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर, सॉरी A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, तो क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। तो ये हम लोग का संगत, ये भी क्या हो जाएगा, संगत। ये क्या हो जाएगा हम लोग का
असंगत। रुक जाओ, एक मिनट रुको एक मिनट। अब यहाँ पे थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, हम लोग को क्या करना है, इस टाइप का हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम में हर साल दिया जाता है, जैसे मान के चलो 3x + 2y = 4 और यहाँ पे दे देगा, ठीक है ना, 3x + 2y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7। और ये बोलेगा कि बताइए ये संगत है असंगत। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बार बार, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार देखा जाएगा, बार बार बताया जाएगा, ठीक है ना। और ये बार बार आप लोग से बोला जाएगा कि ये संगत है या असंगत है, ठीक है ना। तो हम लोग ये सूत्र पर बैठा के देख लेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा संगत है या असंगत है, ठीक है ना। असंगत एक स्थिति में होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, तब ये क्या होता है, असंगत होता है। बाकी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो संगत होता है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तभी ये क्या होता है, संगत होता है। ये चीज आप लोग अपने आप को अपना दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये हम लोग का होता है। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। अब आप लोग को इस क्वेश्चन को तुरंत बना के दिखाना है कि ये संगत है असंगत है, जल्दी से बनाओ।